राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी जियोग्राफी की है जो थर्ड क्लास होगी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पिछली क्लास के कुछ फैक्ट्स बच गए थे, सबसे पहले उनको कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट। मैं अपनी समझा देता हूँ पहले आपको। तो ये रह गया था भाई पिछली क्लास में। ठीक है, जो ये हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन है जो जो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के साथ लगती है। ठीक है, तो अगर राज्य में बात आए तो सबसे पहले गुजरात। ठीक है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, 1214 किलोमीटर जो है गुजरात के साथ हमारी तटीय सीमा लगती है, 1214। और अगर ओवरऑल पूछा जाए राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, तो है अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार की है। ठीक है, और राज्य में सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये सबसे पहले तीन याद रखनी है आपको, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इनके लिए एक मतलब की ट्रिक भी बनाई है, जी ए टी गेट। ठीक है, सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, और जी से ही सबसे छोटी भी है भाई। ठीक है, जी से गोवा। सबसे सीमा जो तटीय, जो सबसे कम तटीय सीमा है वो लगती है गोवा की। ये मतलब इसके साथ जो अरेबियन सी है ये इसके साथ। ठीक है, ये लगभग 100 किलोमीटर के पास है। ठीक है, बट ये किलोमीटर आपको याद नहीं रखने हैं, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेगा तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा केवल आपको वही याद रखनी है, 1214 गुजरात की। ठीक है, चलो अब पहली स्लाइड पर आते हैं। मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट ये बताया था मैंने आपको, जी जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ठीक है, ये तीनों तो मैक्सिमम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद जो सबसे कम है गोवा की। ठीक है, मिनिमम। और जो गुजरात की है 1214 किलोमीटर, केवल आपको यही याद रखनी है। अब और अगर ये मतलब कि स्टेट में नहीं ओवरऑल पूछी जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, जो कि है 1962 किलोमीटर, जो कि सावर्दी का सबसे ज़्यादा। ठीक है, और पिछली क्लास में बताया था मैंने, आपको याद भी होगा, जो टोटल स्टेट हैं उनकी कितनी लगती है, तो 6100। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो कितनी लगती है, लगभग 7500 के करीब, 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे समुद्री सीमा देशों के साथ। ठीक है, तो तीन देश ऐसे हैं भाई जो हमारे साथ मतलब कि जलीय सीमा भी साझा करते हैं, और जो लैंड बॉर्डर है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई म्यांमार। ये देखिए म्यांमार है यहाँ पर, यहाँ से इंडिया के साथ जो लैंड बॉर्डर भी बनाता है, और यहाँ से ये, ठीक है, जो समुद्री सीमा भी साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है बांग्लादेश। यहाँ पर ये लैंड फ्रंटियर। ठीक है, और यहाँ पर है जलीय सीमा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान। ये देखो पाकिस्तान यहाँ पर जो है लैंड फ्रंटियर भी साझा करता है, और यहाँ पर इससे आगे यहाँ पर जो है जलीय सीमा भी बनाता है भारत के साथ। ठीक है, तो ऐसे तीन देश है ये। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, सबसे पहले म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, जो भारत के साथ जलीय भी और भूमि की भी तीनों दोनों सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और दो देश ऐसे हैं जो भारत के साथ केवल जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं अब। सबसे पहले तो वही श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका मतलब कि लैंड बॉर्डर भारत के साथ साझा नहीं करता है, केवल जलीय सीमा लगती है इसकी भारत के साथ। ठीक है, इंडियन ओशियन है इसके साथ, ये सारा इंडियन ओशियन है भाई। ठीक है, और यहाँ पर है, यहाँ पर एक देश है मालदीव।
मालदीव, ठीक है। इसमें मैप में नहीं है बट आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ मालदीव है, वो भी भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये दो देश ये आपको याद रखने हैं, फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड मालदीव। चलिए स्लाइड में चलते हैं ऊपर। तो ये रहा भाई समुद्री सीमा। सबसे पहले बताया था पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार। लैंड प्लस बॉर्डर, ठीक है, वाटर, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। और उसके बाद दो देश और हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो केवल वाटर समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। द्वीपीय देश हैं, द्वीप उसको कहते हैं भाई जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। और जो तीन साइड से घिरा हो प्रायद्वीपीय, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ठीक है, लैंड बॉर्डर से लगने वाला। बट ये लैंड बॉर्डर से लगने वाला, अगर ओवरऑल पूछा जाए लैंड बॉर्डर या फिर जलीय सीमा वाला, वो मतलब कि जो स्थलीय सीमा भी नहीं बनाता हो बट भारत का पड़ोसी देश हो, ठीक है, जलीय सीमा साझा करता हो, तो हमारा आंसर रहेगा मालदीव, ठीक है। अगर खाली मतलब जो खाली स्थलीय सीमा साझा करते हैं उनमें पूछा जाए तो वह भूटान, ठीक है। नेक्स्ट अब पोंडुचेरी। पोंडुचेरी, तो ये जो पोंडुचेरी है भाई, इसके 4 ज़िले हैं, ठीक है। और 4 ज़िले अलग अलग 3 राज्यों में हैं, ठीक है। जैसे पोंडुचेरी है, एक ऐसे नहीं कि एक ही जगह है, ठीक है, अलग अलग जगह से, थोड़ा ऐसे यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर है, ठीक है। अभी मैप में भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये 4 ज़िले हैं, यानम, पुडुचेरी, कराईकलम और माहे, ठीक है। जो यानम है वो है आंध्र प्रदेश में, जो पुडुचेरी है वो तमिलनाडु में, जो कराईकल है वो भी तमिलनाडु में, और जो माहे है वो है केरल में, ठीक है। और जो ऊपर के 3 ज़िले हैं यानम, पुडुचेरी और कराईकल, ये बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जो उसके साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा है जो इनमें वो खुद पोंडुचेरी है सबसे बड़ा, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो है माहे, जो कि केरल डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैप में दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये रे भाई, देखिए सबसे पहले यानम पोंडुचेरी में, ठीक है, यहाँ पर है। और ये बे ऑफ बंगाल है, इसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद खुद पोंडुचेरी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद कराईकल, ठीक है। ये तीनों है जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है माहे, ठीक है, ये है भाई केरला में, ठीक है। ये 4 ज़िले हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अब आ गया भाई 7 सिस्टर्स, ठीक है, 7 सिस्टर 1 ब्रदर। 7 सिस्टर अभी मैप में दिखा देता हूँ एक बार, पहले आपको ये समझा देता हूँ। 7 सिस्टर कौन से असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और 1 ब्रदर सिक्किम को कहते हैं, ठीक है। मैप में समझा देता हूँ, मैप में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 7 राज्य है भाई यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असम, ठीक है। ये 7 राज्य ऐसे हैं भाई जो भारत के पूर्व में हैं। यहाँ से थोड़ी ही जाने की जगह है, इसके बारे में बताऊंगा। ये पूर्व में 7 राज्य ऐसे हैं जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है। और एक यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है, जिसे हम ब्रदर्स स्टेट के नाम से जानते हैं, 1 ब्रदर, ठीक है। क्योंकि ये एक जगह हो गई 7 सिस्टर्स, वैसे ऐसे ही क्या देते हैं इसको, ये अलग हो गया है कि इसको क्या देते हैं 1 ब्रदर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं।
ये देखिए यहाँ पर भी एक बार और बता देता हूँ आपको। 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर्स। जो ब्रदर है उसको कहते हैं सिक्किम, और जो सिस्टर्स है उनको असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चिकन नेक। ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। ये वही देखो, चिकन नेक। ये जो जगह है नहीं भाई, देखो ये तो सारा वेस्ट बंगाल हो गया। ये मतलब कि सारा इधर भारत है। ठीक है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये इधर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो भाई जौन सी जैसे इधर तो बांग्लादेश हो गया। एक बार कलर चेंज करके बता देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप। ये इधर नेपाल हो गया, ये हो गया बांग्लादेश। बीच में जो जाने की जगह बसती है ना, ये केवल 17 किलोमीटर चौड़ी जगह है। ठीक है, और इसी को हम चिकन नेक कहते हैं। ये जो जगह है इसी को चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि यही उस साइड जाने की जगह है, खाली 17 किलोमीटर। और ये वही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर इस 17 किलोमीटर की जगह पर चाइना ने कब्जा कर लिया तो उधर जाने की जगह नहीं बचेगी। ये सारा एरिया जो 7-8 राज्य है जो भी भारत के यहाँ पर, ये सारे चाइना के कब्जे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई चिकन नेक। इसको सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कह देते हैं। चलिए ऊपर समझा देता हूँ आपको उसी में। चिकन नेक, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कह देते हैं इसको। ठीक है, और जो है ये 17 किलोमीटर चौड़ा है, और वेस्ट बंगाल यह नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। ठीक है, जो पश्चिमी भारत के 7 राज्य हैं उनके साथ जोड़ता है भारत को ये। अब नेक्स्ट है भाई 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, सितंबर 2011 में यह ज़मीन भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दी है 99 वर्षों के लिए। ठीक है, ये भाई ऐसी जगह है, मैप में ही बता देता हूँ आपको। ये रहा भाई, देखो ये देखो भाई, जो ये येलो येलो एरिया है ये सारा इंडिया है। ठीक है, और जो ये है बच गया वाइट या पिंकिश सा, ये सारा बांग्लादेश का एरिया। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटी ही जगह है, 3 बीघा जगह। ये पहले भी भारत मतलब कि बांग्लादेश को देता रहता, जैसे दिन में 12 घंटे के लिए आने जाने को दे दी, क्योंकि यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। जो यहाँ के बांग्लादेशी है वो यहाँ पर कैसे जाए। ठीक है, तो यहाँ को ऊपर से घूम के आना पड़ता था उनको। ठीक है भाई, ऐसे ऊपर से घूम के। ठीक है, बट ये बीच में थोड़ी सी 3 बीघा जगह है जो भारत ने पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को 99 साल के लिए, ठीक है, 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। ठीक है, या भाई 3 बीघा कॉरिडोर या फिर 3 बीघा गलियारा लीज पर दे दिए। और ये कब दिया है? सितंबर 2011 को। ये डेट ज़रूर याद रखनी है। और कितने वर्षों के लिए दी है? 99 वर्षों के लिए। और किस देश को दिया? बांग्लादेश को। ठीक है, अब नेक्स्ट है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। ठीक है भाई, ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये भाई नैनी है, मिर्ज़ापुर में पड़ता है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर? यूपी में पड़ता है भाई। ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती है। GMT से 5.5 घंटे आगे अगर पूछे जाए, GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से, उससे भाई 5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच से। तो जो भारत में 5 राज्य से होकर गुजरती है, पहला है यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य है। और 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर से गुजरती है ये। मैप में भी देख लेते हैं इसको।
तो ये है भाई, देखिए इसमें बनाकर दिखा देते हैं आपको। तो भाई सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे 5 राज्य से होकर भारत से गुजरती है ये। सबसे पहले ये रहा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहीं से जो भारत का टाइम है यहीं से लिया गया है। अब बताता हूँ आपको जो हमारी आज की क्लास है कहाँ से स्टार्ट करनी थी हमें। ये जो अभी तक पढ़ा हमने पिछले क्लास से रिलेटेड पढ़ा, ठीक है। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। थोड़ा ओवरव्यू सा दे देता हूँ, बाकी क्लास कल कोई करेंगे, ठीक है। भारत की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो देखो ये जो एरिया है, ऊपर का एरिया जो ये, इसको कहते हैं उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हिमालय पर्वत। इसकी जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। और सबसे ज़्यादा लंबा जो चैप्टर है वो भी यही है, और सबसे ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग चैप्टर भी यही है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को। तो ये जो बताया भाई मैंने, ये हो गए उत्तर के पर्वत, ठीक है। ये सारे उत्तर के पर्वत है यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है भाई, कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो एरिया ग्रीन कलर में, ठीक है, ये है उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, ये कलर चला गया भाई। उसके बाद ये जो एरिया है ये है डेजर्ट एरिया, इंडियन डेजर्ट मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल। उसके बाद भाई ये वाला एरिया है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद 5वां है जो तटीय मैदान, ये जो एरिया है ये बच गया इसके साइड में, ठीक है, ये है कोस्टल प्लेन्स। और उसके बाद जो द्वीप बच गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह, वो है ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड या फिर द्वीप समूह। तो ये 6 जो मेन जगह है, या 6 इसमें टाइप में बांटा हुआ है, एक एक करके पढ़ेंगे सभी को, ठीक है। अब कल यहीं से इससे आगे भाई हिमालय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी भाई आज हमारी जियोग्राफी की 3rd क्लास, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। बच्चे होते हैं, जैसे अभी मैंने कोस्ट लाइन बताई, सभी राज्य की अलग अलग याद करेंगे, गोवा की, महाराष्ट्र की, ऐसे कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है केवल वही करेंगे हम, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और जो मतलब कि थोड़ा डाटा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में आता है, ये नहीं सारा पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाटा है वही पढ़ेंगे। और मैसेज कर देना भाई, अब क्लास कंप्लीट हो गई है, इस नंबर पर मैसेज कर देना PDF के लिए, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी की। हम जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।